हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हमारा हेल्थ खराब होता है, जब भी हम लोग बीमार होते हैं, हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और उस टाइम पर हम इतने कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर ने जो भी टेस्ट लिख दिया सीधे हम डायरेक्टली किंतु परंतु करते ही नहीं। हम इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे कि जो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है, जो भी डायग्नोस्टिक जितने टेस्ट लिखे हैं, हम सबको करवाने चले जाते हैं। अब कई बार डॉक्टर लालच की वजह से, अपने कमीशन की वजह से, जरूरत नहीं होती तब भी वो टेस्ट लिख देते हैं। इसी प्रकार का एक टेस्ट होता है सीटी स्कैन। आप लोग जानते होंगे सीटी स्कैन के बारे में, और ये आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो सीटी स्कैन की जो मशीन है, पूरा प्रोसेस अब आप आई थिंक आप सब लोगों को अभी ये जो है याद आ गया होगा। तो ये जो सीटी स्कैन है, अगर इस सीटी स्कैन को कराया जाए तो ऐसी कुछ रिसर्च, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि इस सीटी स्कैन की वजह से कैंसर नाम की बीमारी हो रही है। भयावह बीमारियों में से एक, यानी कि इन बीमारियों का निदान करने के लिए, बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए स्ट्रेस को हम करा रहे हैं, और ये अपने आप में एक कारण हो रहा है बीमारी बनने का। सीटी स्कैन में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। सीटी स्कैन कॉजिंग कैंसर, सीटी स्कैन से हो रहा है कैंसर, हैरान और सतर्क करने वाली जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में अपन लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। क्या कहती है हमारी रिपोर्ट, क्या सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का हम जिक्र करेंगे। तो ये जो हालांकि हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी आसान भी बनाया चीज़ों ने, कि सीटी स्कैन रहा, एमआरआई रहा, इनकी माध्यम से हम जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, उनका डायग्नोस समय से हो पाता है और उसकी वजह से बीमारियों का वो उपचार भी करती हैं। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये कैंसर का कारक बनती हैं। जैसे डॉक्टर बीमारियों का पता लगाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें अलग से और बीमारियां दे सकती हैं। ऐसी ही बात यहाँ पर सीटी स्कैन के मामले में एक जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो है बात बोली जा रही है कि भैया सीटी स्कैन की वजह से जो कैंसर नाम की बीमारी है, कैंसर नाम की बीमारी हो रही है। अब सीटी स्कैन काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। आप जरा सी दिक्कत लेके जाइए, डॉक्टर तुरंत सीटी स्कैन लिखेगा, आपको जाके कराना होगा। कैंसर हुआ, स्ट्रोक हुआ, आंतरिक चोट हुआ, इन सब की पहचान के लिए सीटी स्कैन होता है। इस तरह से एक व्यक्ति यहाँ पे जाता है और ये इसमें से विकिरण निकलता है, रेडिएशन निकलता है, जो कि अंदर की मैपिंग करता है। अंदर के बारे में जो जानकारी वो इकट्ठा करके डॉक्टर इनकी जो रीडिंग्स के आधार पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट चलाते हैं। लेकिन अभी एक स्टडी आया है, इस स्टडी में यहाँ पर ये बोला गया है कि इस सीटी स्कैन में जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी डॉक्टरों पर जो बढ़ती निर्भरता है, यानी कि डॉक्टरों की जो बढ़ती निर्भरता है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसी तकनीकी वजह से जो ये कैंसर नाम की बीमारी है, कैंसर नाम की बीमारी हो रही है। ये जो एक अभी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, एक जो स्टडी प्रकाशित हुई है, जामा इंटरनल मेडिसिन, इसमें एक रिसर्च निकल के आया, इसमें एक जो अध्ययन है वो अध्ययन निकल के आया है कि अगर स्कैनिंग इसी रफ्तार से होती रही तो जल्दी सालाना 5% नए कैंसर के मामलों के लिए सीटी स्कैन जिम्मेवार होगा। जैसा मैंने बताया, पहले डॉक्टर इतना सीटी स्कैन नहीं लिखते थे, महंगा भी होता था, अवेलेबिलिटी भी नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे मैंने बताया, लालच एक बड़ा यहाँ पर रीजन हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं कि जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं वहां पर डॉक्टरों का, ज्यादातर डॉक्टरों का कमीशन फिक्स होता है और उनको कई बार जरूरत नहीं है तब भी वो सीटी स्कैन लिखते हैं। तो अगर इतना एक्सेसिवली अगर सीटी स्कैन होते रहे तो ऑलरेडी जो कैंसर नाम की भयावह बीमारी है, सिर्फ इस सीटी स्कैन की वजह से 5% कैंसर के मामलों में और ज्यादा वृद्धि होगी। सीटी स्कैन कैसे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो मशीन है, इस मशीन में जैसे कोई जाएगा तो ये जो यहाँ पर जो रिंग टाइप का जो मशीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से रेडिएशन निकलता है, यहाँ से विकिरण निकलता है, और विज्ञान की दुनिया में ये माना जाता है कि खतरनाक विकिरण कैंसर का कारण यहाँ पर बन सकता है। एक सीटी स्कैन अगर आप करा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि मरीज की उम्र जितनी कम होती है उससे उतना ही ज्यादा खतरा होता है। यानी कि जो सीटी स्कैन है, इस सीटी स्कैन से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? बच्चे। तो इस चीज का ध्यान रखना हो कि जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है या फिर डॉक्टर बच्चों के लिए सीटी स्कैन लिख रहा है, थोड़ा सजग होकर सारी चीजों के साथ में आगे बढ़ना है। बच्चे और किशोर इस खतरे के प्रति खास तौर पर ज्यादा संवेदनशील हैं, क्योंकि उनका शरीर अभी डेवलप हो रहा है और विकिरण से होने वाले जो नुकसान हैं वो लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, जो रेडिएशन की वजह से जो होने वाले नुकसान हैं वो नुकसान हमें दिख सकते हैं। अब हम कई बार देखते हैं कि जो तंबाकू है, जो अल्कोहल है, शराब का सेवन है, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो जिस तरह से शराब की वजह से जो कैंसर है वो होता है, उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि इस सीटी स्कैन की तरह ही यहाँ पर जो कैंसर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये जो नंबर हैं, सीटी स्कैन के नंबर हैं, यानी कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर ये सीटी स्कैन होते रहे तो इससे होने वाले कैंसर के मामले शराब या अधिक वजन से होने वाले कैंसर की संख्या के बराबर पहुंच सकते हैं। यानी कि जितने केसेस बिकॉज ऑफ अल्कोहल होते हैं, ठीक है, अल्कोहल के कारण जितने सारे केसेस आते हैं, वही इतने ही सारे केसेस जो है सीटी स्कैन की वजह से बहुत आने वाले नियर फ्यूचर में हो सकते हैं।
चिकित्सा जगत में शराब और अधिक वजन को लेकर ये कैंसर के लिए प्रमुख रिस्क फैक्टर के तौर पर स्वीकार किया जाता है कि जो लोग ओवरवेट हैं और जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं उन लोगों में कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। वैसे ही कुछ जो चेतावनियां हैं यहाँ पर निकल के आ रही हैं सीटी स्कैन वाले लोगों के लिए। तमाम खतरों के बावजूद डॉक्टरों का यह कहना है कि भाई सीटी स्कैन जीवन बचाने में मदद करते हैं और कई मामलों में सीटी स्कैन कराना जरूरी होता है। आई एग्री, बिल्कुल। कई बार जैसे मान लीजिए समय से हमें अगर किसी बीमारी का पता ना चले, डेफिनेटली सीटी स्कैन बीमारियों का निदान करने में, उनका डायग्नोस करने में जो है हेल्प करता है। काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, फास्ट हो जाती हैं। और डेफिनेटली अगर बीमारियां का समय पे पता नहीं चलता तो वो फिर आगे जाके कंट्रोल नहीं हो पाती, बीमारियां ज़्यादा भयावह रूप ले लेती हैं, कई बार मृत्यु का कारण भी होता है। लेकिन एक चीज़ जो हेल्थ इंडस्ट्री है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको ये भी समझनी होगी कि निदान अगर वास्तविक में आपको ज़रूरत है आप करिए, लेकिन जो एक्सेसिव आप करते हैं, कई बार ज़रूरत भी नहीं होती, उसके बावजूद भी आप सीटी स्कैन करते हैं, वो आप और बीमारी को सही नहीं दूसरी बीमारी को आप न्योता दे रहे हैं। इससे बीमारी शुरुआती चरण में पकड़ने और इलाज में मदद मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसा मैंने बताया। चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि इनका इस्तेमाल वास्तव में ज़रूरी होने पर ही किया जाए। कैसे करेंगे आप, कैसे रोकेंगे इस चीज़ को? पूरा डॉक्टर के ऊपर निर्भर है और डॉक्टर को मिल रहा है कमीशन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ नंबर के बारे में बात करें तो 5% कैंसर के नए मामले के लिए जिम्मेदार होगा सीटी स्कैन, जैसा मैंने बताया। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख कैंसर के नए मामले आ सकते हैं अमेरिका में सिर्फ 2023 में, जो सीटी स्कैन के कारण। ऐसे कुछ जो रिसर्च में इन पर यहाँ पर बात करी गई है। 30% बढ़ी है अमेरिका में किए जाने वाले सीटी स्कैन परीक्षण की संख्या 1 दशक के अंदर। और नॉट ओनली इन यूएसए, आप लोग जानते हैं इंडिया में भी आप जरा सा बीमारी लेके चले जाइए डॉक्टर से, अगर आपने ये भी कह दिया कि सर दर्द ज़्यादा होता है, वो सीटी स्कैन के लिए बोल देगा आपको। और यूएसए में अगर सीटी स्कैन इतने बढ़े और नंबर इतने ज़्यादा बढ़ गए तो सीधी सी बात है इंडिया में कोई रेडिएशन अलग से नहीं आ रहा, हमारे यहाँ परिस्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। 9.3 करोड़ सीटी स्कैन परीक्षण किए गए हैं 6.2 करोड़ लोगों पर 2023 में, और 90% सीटी स्कैन वयस्कों पर किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो असर है वो भी इसी समूह, यानी कि जो एडोलसेंट ग्रुप है, जो किशोर और वयस्क लोग हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इन्हीं लोगों पर पड़ता है सीटी स्कैन का। क्या सुरक्षित विकल्प है? ऑप्शंस क्या है? ठीक है, परेशानी तो है। एक ऑप्शन है कि जो खतरनाक रेडिएशन निकलता है सीटी स्कैन के अंदर, जो एमआरआई है, एमआरआई के अंदर वो जो खतरनाक रेडिएशन है वो नहीं निकलता, उससे खतरे कम हैं। लेकिन एक चुनौती यहां पर यह भी है, वो चुनौती है महंगा। जो एमआरआई है वो कंपैरेटिवली महंगा हो सकता है। तो यहां पर एक जो इनइक्वालिटी वाली समस्या है वो देखी जा सकती है कि चलो अमीर लोग तो बच जाएंगे कैंसर से, गरीब लोगों का क्या? हर किसी के पास इतने पैसे नहीं कि इसका इलाज कराया जाए, इसका जो पैसा है वो पैसा भर दिया जाए। तो फोटोन काउंटिंग सीटी स्कैन कम विकिरण करता है, तो या तो फोटोन काउंटिंग सीटी स्कैन होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए। और जो एमआरआई स्कैन वो ये विकिरण नहीं करता, रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो नहीं करता। और एमआरआई और जो अल्ट्रासाउंड है, जो कि सुरक्षित विकल्प हम माने जा सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं, वो और हमारा जो एमआरआई है, इनको आप सेफ जो विकल्प हैं, सेफ ऑप्शंस आप मान सकते हैं। लेकिन अगेन चुनौती इसमें वही है कि हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो समस्या यही है कि या तो सरकार कुछ ऐसे सुझाव लेके आए, सरकार कुछ ऐसे जो समाधान है वो लेके आए, और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ अभी मैंने कहा कि चुनौती वही है कि इस चीज़ को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एसेंशियल होने पर, अनिवार्य, मैंडेटरी तभी इसको करा जाए जब वास्तव में इसकी ज़रूरत हो। अब ये तो डॉक्टर के हाथ में है, और ये डॉक्टरों को समझना होगा, ये पूरी इंडस्ट्री को समझना होगा, या फिर गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस ऐसे इसके लिए लेके आ सकती है। स्टडी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हमारे यूपीएससी के जो सभी प्लस कोर्सेज हैं अनअकैडमी के द्वारा, उन पर सभी पर 60% का ऑफर और 12 महीने का जो फ्री एक्सटेंशन है उसको लाइव कर दिया गया है। 2027 के लिए आगाज, प्रारंभ हिंदी के लिए, आरंभ 2026 के लिए, इग्नाइट 2026 के लिए बैचेज अवेलेबल हैं। SHUBH शुभ 50, दिस इज माई कोड। ये कोड आप लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। संडे को यानी कि कल ये ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज हो रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 9:30 बजे, 2:30 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ₹1 के अंदर यूपीएससी सीएससी 2025 के एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जीएस सीसेट दोनों की। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।